हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए दो इम्पॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, पहला अपडेट ये है कि जो पेंशनर्स की जो पेंशन में जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको रेकमेंड किया था कि पेंशन की जो पेंशनर्स हैं वो जो है टाइमली बढ़नी चाहिए। अभी क्या है कि एक साथ जब आप पेंशनर्स जो है 80 ईयर्स की एज पे आते हैं तो उनका एक साथ 20% बढ़ा देते हैं, उससे पहले 1% भी नहीं बढ़ता। और उस केस में क्या है कि एक पेंशनर्स की पेंशन 79 ईयर्स तक जो है कम रहती है, और जो 80 के रेंज में पेंशन है वो बहुत कम होते हैं। तो जो मेजर पॉपुलेशन पेंशनर्स की है वो 65 टू 80 के बीच में होती है। उसके बाद भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, और आज की डेट में जो पेंशनर्स की हालत है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है नाजुक है, जो जिस तरह की पेंशन मिल रही है उसको लेकर। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको पूरा स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद से उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और रिकमेंडेशन बहुत अच्छी दी थी। ये अप्रैल 2022 की बात है, जहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा था कि पेंशनर को सीधे 80 ईयर्स में जाके आप जो है 20% का बेनिफिट दे रहे हो, और वो उस लेवल पे जहाँ पे रेशियो ऑफ पेंशनर्स कम है एज़ कम्पेयर टू जो आपका 62 लेके 80 तक है। तो 80 पे देना ठीक है, लेकिन जो लोग 65 के हैं, जो लोग 70 के हैं, एटलीस्ट अलग अलग लेवल पे थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट देते रहना चाहिए, जिससे कि पेंशनर्स की हेल्प हो सके। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो उन्होंने बोला था कि जैसे ही पेंशनर जो है 65 ईयर्स की एज अटेंड करते हैं, यहाँ से आप जो है इंक्रीमेंट देना शुरू कर दो। 65 ईयर्स की एज में आप 5% दे दो, जब 70 ईयर्स करते हैं तो आप उसको 10% दे दो, 75 में 15, तो ऑटोमेटिकली जब 80 ईयर्स में जाते हैं तो उनको 20% मिल जाएगा। बट उससे पहले उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो इससे पहले जो उनको पैसों की ज़रूरत है, वो उनकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको पूरा का पूरा रिकमेंड किया था, और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है चल रही थी। तो जो 2022 में तो बहुत सारा इसके ऊपर केस बात चली कि भाई होने वाला है, सब खुश थे, लेकिन धीरे 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 करके अभी हम नवंबर 2023 में बैठे हैं। रिकमेंडेशन हो गई है, लेकिन सारी कहानी जो है फाइनेंस पे टिकती है, क्योंकि इसमें पैसा आता है। अब फाइनेंस में चेक करना होता है कि पैसा आया कि नहीं आया, कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर 15% है कितना जो है इस पे बोझ पड़ेगा। तो वो सारी कैलकुलेशन जो है करनी पड़ती है। तो दोस्तों, कैलकुलेशन तो चलो बाद में होगी, अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा कि उसके बाद से हुआ क्या। जो इतनी अच्छी स्कीम थी, और पार्लियामेंट्री कमेटी भी अगर ये सोचती है कि भाई ये मिलना चाहिए, तो मिला क्यों नहीं। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, एक बार फिर से जो है रेलवे की जो है एक्स सर्विसमैन जो है कमेटी है, उन्होंने जो है इस मुद्दे को दोबारा उठाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर ये चीज़ मिल जाती है तो पेंशनर्स की लाइफस्टाइल सच में बदल जाएगी। 5% इंक्रीज़ होना बहुत बड़ी बात होती है, साथ में जो है साल में 2 बार डीआर मिलता है, तो उस हिसाब से जो है पेंशन भी एक सही लेवल पे आ जाएगी। 70 ईयर्स पे सीधे 10% बढ़ रहा है, 75 ईयर्स से 15% बढ़ रहा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से याद दिलाया कि जो रिकमेंडेशन थी उसको जो है फुलफ़िल करना चाहिए, और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, या एटलीस्ट ये बता दिया कि फंसा कहाँ पे है। क्योंकि जब कोई चीज़ की रिकमेंडेशन आती है तब सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब गायब हो जाता है तो कभी याद नहीं रहता कि इस तरह की बात हुई थी। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी पेंशनर्स के लिए, जो कि पेंशन में जो है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो दोस्तों, अब इस लेटर का वेट कर रहे हैं कि अब इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, कि जो चीज़ वो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पे है, अभी कहाँ फंसी है। नॉर्मली तो फाइनेंस पे ही फंसती है, क्योंकि वहाँ पे जब हिसाब किताब लगाया जाता है कि इतने करोड़ पेंशनर्स हैं, इतने लाख पेंशनर्स हैं, उन पे कितना ज़्यादा खजाने पे असर पड़ने वाला, वहीं पे गाड़ी रुक जाती है। तो दोस्तों, अभी इसी पे जो है लेटर जारी किया गया है, और वो लेटर जो है पब्लिक भी कर रखा है, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसे इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है हम इस पर डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों ये था पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।